राधे राधे। हेलो एवरीवन। थोड़ी देर में उस कमरे का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। दोनों की आहें और सिसकियां उस कमरे में गूंज रही थीं। दोनों की अपनी प्यार भरी दुनिया में खोए हुए थे, इस बात से अनजान कि एक नया तूफान उनकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो बस दस्तक देने ही वाला है। रात में न जाने कितने पहर दोनों थक कर चूर हो चुके थे और एक दूसरे की बाहों में समाकर सोए हुए थे। अगली सुबह 7 बजे अर्जुन की आंखें खुली। वह मुस्कुराते हुए अपने बगल में देखता है। महक उसे लिपटकर सोई है। महक और का सर अर्जुन के कंधे पर था और एक हाथ उसे हाथ किए हुए था। वह यह नज़ारा देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान और बड़ी हो गई। वह मुस्कुराते हुए महक के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए कहता है, माय ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अर्जुन महक के माथे पर किस करता है और धीरे से उसका हाथ हटाकर उठाकर उसे जिम करने चला जाता है। अर्जुन कभी भी अपना जिम वर्कआउट करना नहीं भूलता था। अगर वह कभी ऑपरेशन में बिजी भी होता तब बात अलग है। लगभग आधे घंटे बाद अर्जुन जिम करके आता है। कमरे में दाखिल होते उसकी नज़र बेड पर पड़ती है। महक बेड पर नहीं थी। तभी उसके कानों में शॉवर के चलने की आवाज़ आती है और अर्जुन समझ गया था कि महक बाथरूम में है। अर्जुन मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, ओह शिट, मिस सच अ गुड अपॉर्चुनिटी। अर्जुन, तू थोड़ी देर पहले नहीं आ सकता था? जा अब दूसरे वॉशरूम में ना, वह भी अकेले। फिर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, उफ महक, तुम्हारी महक मुझे दीवाना बना रही है। अर्जुन एक लंबी गहरी सांस लेता है, जैसे हवा की खुशबू अपनी सांसों में उतार रहा हो। थोड़ी ही देर बाद वह अपना मन मारकर कपड़े लेकर दूसरे वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होने के लिए। इधर दूसरी तरफ महक शॉवर लेकर रेडी हो जाती है। थोड़ी ही देर में अर्जुन कमरे में आता है। उसकी नज़र सामने पड़ती है। उसकी नज़र महक पर ही ठहर जाती है। आज महक ने लाइट ग्रीन चूड़ीदार सूट पहना था। यह ड्रेस बिल्कुल फिटिंग का था, जिसमें वह हल्का सा खूबसूरत फिगर नज़र आ रहा था। उसके शरीर की हर उभार बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी। महक को देखकर अर्जुन की सांसें थम गई थीं। उसके चेहरे की लाली देखकर अर्जुन का गला सुर्ख हो रहा था। थोड़ी ही देर यूं ही खड़ा रहने के बाद वह अपने ख्यालों को झटकता है। अर्जुन जैसे ही 4 कदम बढ़ता है कि उसकी नज़र सोफे पर रखे हुए कपड़ों पर पड़ती है, जो महक ने उसके लिए निकाल कर रखे थे। वह अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लेकर महक को देखता है, लेकिन महक इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाती, क्योंकि वह ड्रेसिंग के आगे बैठकर हाथों में सूट की मैचिंग चूड़ियाँ पहन रही थी। अर्जुन उन कपड़ों को लेकर क्लोजेट में जाता है और रेडी होकर बाहर आता है। अर्जुन जब बाहर आता है तो महक पूरी तरह से तैयार होकर उसके सामने बालों को थोड़ा सा पकड़कर पीछे क्लचर लगा रही थी। बाकी बाल खुले थे। आँखों में काजल और लो होठों में लिप बाम, माथे पर छोटी सी बिंदी। हमेशा की तरह महक ने हल्का सा सिंदूर सर के बीचों बीच लगाया उसे ढक लिया था। गले में स्टोन पेंडेंट की तरह लंबा मंगलसूत्र वह सूट के अंदर था, इसलिए दिख नहीं रहा था, लेकिन अर्जुन को पता था महक के गले में मंगलसूत्र है। महक तैयार होने के बाद बिस्तर को ठीक कर रही थी। अर्जुन जैसे ही कपड़े पहनकर बाहर आता है, ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर वह अपने बाल सेट कर रहा था, लेकिन शीशे में होते हुए उसकी नज़र महक पर थी। अर्जुन बाल सेट करने के बाद खुद को रोक नहीं पाता और महक के पीछे से हक कर लेता है। अर्जुन के हाथ महक के कमर पर थे और उसने उसकी पीठ को बिल्कुल अपने सीने से लगा रखा था। महक उसकी अचानक छुअन से एक पल के लिए सिहर गई थी, लेकिन अगले ही पल वह रिलैक्स हो गई। अर्जुन महक के कंधे पर अपना चिन रखते हुए कहता है, बेबी, इतनी अट्रैक्टिव लगोगी तो मैं काम पर कैसे जाऊँगा? कुछ तो अपने मासूम पति पर ख्याल करो। अपनी अदाओं से मारने का इरादा है क्या? अर्जुन की यह बात सुनकर महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बेचारी क्या कहे, मैं तो ठीक हूँ, तुम ही पागल हो, ठहरी ठरकी कहीं के। अर्जुन महक को अपनी ओर घूरते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम बिना कुछ हुए ही बहुत कुछ कर जाती हो। तुम्हारी शादी मेरे दिल में उतर जाती है और मैं चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाता।
तुम्हारे करीब आने से मुझे सुकून मिलता है, तब मैं कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। तुम में तो कुछ है ऐसा बेबी, तुम हमेशा ऐसे ही रहना, हमेशा हमेशा के लिए मेरा सुकून बनकर, मेरा जुनून बनकर। अर्जुन यह बातें बहुत ही दिल से कह रहा था। उसकी आंखों में कुछ इमोशंस थे जो महक अच्छे से पढ़ रही थी। अर्जुन की बातें सुनकर जहाँ एक पलक महक को काफ़ी शर्म आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ रही थी। महक उसकी आंखों में देखती ही रह जाती है, मानो वह उन आंखों में कुछ ढूंढ रही थी, कोशिश कर रही थी। अर्जुन महक की आंखों में देखते हुए धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है। यह महसूस होते ही ना जाने क्यों महक को अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन जैसे ही महक के होठों तक पहुंचने वाला था, अचानक उसका फ़ोन रिंग करने लगा। अर्जुन और महक का ध्यान उस फ़ोन की रिंग होने से टूटता है। महक झट से अपनी आंखें खोलकर थोड़ा सा अर्जुन से दूर होती है और शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। उसके गाल पूरे टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन के करीब आने से वह क्यों खुद को नहीं रोकती। अर्जुन भी अपने आप को कंट्रोल करते हुए कॉल रिसीव करता है और एक साइड जाकर कॉल पर बात करने लगता है। महक अगर एक पल भी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए शर्म से सान मारे वह जल्दी से नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ चली जाती है। ना जाने क्यों उसका चेहरा खिला खिला लग रहा था। महक जैसे ही नीचे आती है, अचानक दरवाजे पर बेल रिंग होती है। लिली रसोई से काम कर रही थी, इसलिए महक जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही उसके सामने एक लगभग 65-70 साल की बूढ़ी औरत, जिसके बाल पूरी तरह से सफ़ेद कंधे तक थे, आंखों पर चश्मा, होठों पर मैरून लिपस्टिक, चेहरे पर लाइट मेकअप, वन पीस ड्रेस, लाइट मैरून स्कर्ट जो घुटनों से थोड़ी नीचे तक थी, हाथों में एक क्लीन क्लासी पर्स, चेहरे पर तेज इतना आकर्षक कि देखते ही लगे कि वह किसी बड़े घराने की एलिगेंट लेडी है। उसके खड़े होने का स्टाइल और एटीट्यूड बता रहे थे कि वह किसी हाई क्लास सोसाइटी से है। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकेगा कि वे 65 या 70 साल की होंगी, क्योंकि उन्होंने अपने फिगर को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया था। महक पोलाइटली तरीके से पूछती है, जी आपको किससे मिलना है? इस घर के मालिक से मिलना है। सर को बोलो मिसेस बजाज उनसे मिलने चाहती हैं, कहकर बुढ़िया औरत बिना कुछ महक की कोई बात सुने घर के अंदर दाखिल हो गई। महक अभी हैरानी से खड़ी थी, क्योंकि वह पहचान नहीं पा रही थी कि ये कौन है। वह बूढ़ी औरत एक बार पलटकर महक की तरफ देखती है और आंखें दिखाकर कहती है, अरे यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और सर को बुलाओ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर महक सर हिलाकर कहती है, जी अभी बुला कर लेकर आती हूँ। कहकर महक जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ती है कि अचानक उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ती है। अर्जुन एटीट्यूड के साथ स्टेयर से उतर रहा था और एक हाथ उसके पैंट की पॉकेट में था और दूसरे हाथ में वह घड़ी में टाइम देख रहा था। क्या हुआ बेबी, कौन है? जी वो, इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह बूढ़ी औरत आगे आते हुए बोली, मैं हूँ अर्जुन। अर्जुन उस बूढ़ी औरत को देखकर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाता है और आंखों में चमक। अर्जुन तेज कदमों से सीढ़ी से नीचे उतरता है और बूढ़ी औरत के गले लग जाता है। दादी आप यहाँ? कम से कम मुझे कॉल तो कर दिया होता, मैं एयरपोर्ट आ जाता आपको लेने। बूढ़ी औरत उसे हक करते हुए कहती है, मैंने सोचा मेरा सर्जन पोता अपनी किसी सर्जरी में बिजी होगा या इम्पॉर्टेंट मीटिंग में, इसलिए तुझे परेशान करना ज़रूरी नहीं समझा और तुझे सरप्राइज़ देना यहाँ आ गई। क्यों, मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया क्या? कहो तो वापस चली जाती हूँ। अपनी दादी की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, कैसी बातें कर रही हैं दादी, आपको देखकर मुझे बुरा क्यों लगेगा? इनफैक्ट मैं तो आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि कहीं आपको आने में भी तकलीफ़ ना हुई हो। अरे आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना, साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। कहकर अर्जुन ने अपनी दादी को लेकर ब्रेकफास्ट टेबल पर चला जाता है।
दादी ब्रेकफास्ट टेबल पर जाने से पहले एक नज़र महक को देखती है। महक भी उन लोगों के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाती है। इससे पहले कि महक बैठ पाती, दादी महक को देखते हुए कहती है, अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी नाश्ता गर्म करो। और सर को बहुत जल्दी रहती है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती हैं, कैसे कैसे नौकर रखे अर्जुन तुमने, काम करने में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, हाउ लेजी। दादी की बात सुनकर जहाँ एक तरफ अर्जुन चौंकता, वहीं दूसरी तरफ महक को भी बात काफ़ी बुरी लगी थी। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन महक आंसुओं को नीचे गिराने नहीं देती और वह इस बात को अपने चेहरे पर आने नहीं देती। महक दादी की बात सुनकर जल्दी से प्लेट लगाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है, अर्जुन महक का हाथ पकड़ लेता है। बेबी, यू डोंट नीड टू डू दिस, मेरे साथ बैठो और नाश्ता करो। लिली है ना, वह ब्रेकफास्ट सर्व कर देगी। अर्जुन की बात सुनकर महक उसके चेहरे की तरफ देखती है और रह जाती है देखते हुए, लेकिन कुछ नहीं कहती। वह अपनी जगह पर ही खड़ी रहती है। दादी अर्जुन की यह एटीट्यूड देखकर उसे आंख दिखाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो अर्जुन, नौकरों को सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपनी हद पता होनी चाहिए। दादी की बात सुनकर अर्जुन गुस्से से नज़र उठाकर दादी की तरफ देखता और थोड़ी कड़क आवाज़ में कहता है, शी इज़ नॉट माई सर्वेंट, शी इज़ माई वाइफ, मिसेस महक अर्जुन बजाज। महक की तरफ देखते हुए कहता है, सिट विद मी एंड हैव योर ब्रेकफास्ट टुगेदर, कहकर हल्के से मुस्कुरा देता है। अर्जुन की बात सुनकर महक भी हल्के से सर हाँ में हिलाकर उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। अर्जुन की बात सुनकर दादी की आंखें बाहर आ गई थी। दादी गुस्से से अर्जुन से कहती, इसका मतलब पूर्वा ने नहीं सही कहा था, उसने शादी कर ली है और मुझे बताया भी नहीं। क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इतने भी मायने नहीं रखती अर्जुन, कि तुम अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार मुझे बता दो? अर्जुन दादी से कहता है, वक्त ही नहीं मिला था दादी, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि कुछ बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत जल्द आपको इस बारे में बताने वाला था। कब बताने वाले थे अर्जुन? जब तुम्हारे बच्चे हो जाते तब, या मैं मर जाती तब? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मेरा अर्जुन ऐसा भी कुछ कर सकता है। अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसने मुझसे एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हारी शादी की खबर मुझे बाहर वालों से पता चली। पहले तो मुझे लगा पूर्व को कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी गलतफहमी हुई है। मैंने ही तुम्हें समझने में गलती की थी। काम डाउन ग्रैंडमा, इट्स नॉट इवन सच अ बिग डील, अर्जुन ने शांत भाव में कहा। वॉट? दिस इज़ नॉट अ बिग डील? हाउ कैन यू से दैट अर्जुन? अरे शादी हुई है तुम्हारी, ये कोई मजाक है क्या? उस लड़की के बारे में कुछ जानती नहीं, पहचानती नहीं, उसे अपने घर की बहू कैसे बना लूँ? क्या जाने तुम ने किस ये चलती लड़की से शादी कर ली? वैसे क्या मैं जान सकती हूँ किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है ये लड़की? इसके माँ बाप क्या करते हैं? कौन सा फैमिली बिजनेस है इनका? इस लड़की को प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या? आई होप कि तुमने इससे शादी की है तो इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी। यह किसी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती होगी। दादी माँ की बात सुनकर महक हैरानी से अब अर्जुन थी और अर्जुन क्या कहने वाला है। दादी माँ की बात सुनकर अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और दादी से कहता है, महक की मम्मी नहीं है, पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और जहाँ तक बात है इसके ख़ानदान की, तो यह मिसेस महक अर्जुन बजाज है और इस पूरे शहर के बजाज ख़ानदान से बड़ा कोई ख़ानदान नहीं है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा इसे किसी और पहचान की ज़रूरत है। मैं ही इसकी फैमिली हूँ, मैं ही इसकी जात और मैं ही इसका ख़ानदान। और जहाँ तक बात है इसके प्रेजेंट और फ्यूचर की, तो मैं ही इसके प्रेजेंट हूँ और मैं ही इसका फ्यूचर, क्योंकि हम दोनों अलग नहीं हैं। अर्जुन की बात सुनकर महक उसके चेहरे को निहार रही थी। अर्जुन ने बड़ी सफाई से अपनी दादी के सामने अपनी पत्नी का पक्ष रखा, बिना उनकी बेइज्जती किए, और उसे अपना कहा पूरे हक से। महक नहीं
जानती थी क्यों, लेकिन उसे यह सुनकर अच्छा लग रहा था। महक को मन ही मन अर्जुन की यह बातें भी भा जाती हैं। लेकिन अर्जुन की बात सुनकर दादी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। दादी की आंखों में इस वक्त कुछ था जो शायद समझना मुश्किल था। दादी एक लंबी गहरी सांस लेकर अर्जुन से पूछती है, मेरा मतलब है इस लड़की का पास्ट क्या है? पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दादी, मुझे महक के आज और फ्यूचर से मतलब है। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महक मेडिकल की तैयारी कर रही है और बहुत जल्दी ये कामयाब डॉक्टर बनेगी। अर्जुन की बात सुनकर दादी एक नज़र महक को देखती है। बहुत पक्ष ले रहा है इस लड़की का। आखिर क्या जादू कर दिया इसे तुम पर, जो तुम मेरी बात को भी टाल रहे हो? वैसे क्या मैं जान सकती हूँ ऐसी भी क्या आफत आ गई जो तुमने अचानक शादी कर ली और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? कहीं तुमने इसके हाथ मिलाकर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, या इस लड़की ने तुम्हें कहीं ब्लैकमेल तो नहीं कर दिया? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम तो पहले शादी के नाम से भी भागते थे। यही कारण था कि जो तुम यूएस छोड़कर इंडिया आए थे और मुझसे 3-4 साल से मिले भी नहीं, तो अचानक इस लड़की से शादी क्यों कर ली? दादी की बात सुनकर महक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आखिर दादी क्या सोची उसके बारे में? महक को यह बात बुरी लग रही थी। उसने अपना चेहरा नीचे कर रखा था क्योंकि वह फिलहाल कुछ नहीं कह सकती थी। वह शादी दूसरी तरफ दादी की बात सुनकर अर्जुन का सब्र का बांध टूट रहा था। That's enough, Daddy. दादी, I don't want to hear anything more against महक। यह मेरी ज़िंदगी है और यह मेरा पर्सनल डिसीज़न है कि मैं किससे शादी करूँगा और किससे नहीं। आपसे सिर्फ यह उम्मीद करूँगा कि आप मेरी और मेरी वाइफ के रिश्ते की इज्जत करें। अर्जुन की बात सुनकर दादी का बहुत गुस्सा आता है और वह अर्जुन पर चिल्लाते हुए कहती, अर्जुन, ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारी दादी हूँ। तुम इस मामूली लड़की के लिए मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। मेरा पूरा हक बनता है ये जानने की कि आखिर ऐसा कौन सी आफत आ गई कि मेरे पोते ने अचानक शादी कर ली। क्या तुम मुझे इसका कारण भी नहीं बताओगे? दादी की बात सुनकर अर्जुन महक के पास जाता है और उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब करते हुए दादी से कहता है, यह कोई मामूली लड़की नहीं है, ये मेरी वाइफ है। आई लव हर सो मच। बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे और मैं इसके एक पल भी दूर नहीं रह सकता। पागल हो जाता हूँ मैं इसके बिना जब ये मुझसे अपने आसपास नहीं दिखाई देती। आई होप कि अब आपको मेरी बात समझ आई गई होगी दादी। अर्जुन ये बातें महक के आंखों में आंखें डालकर कह रहा था। महक उसकी बातें सुनकर हैरान थी। ना जाने क्यों अर्जुन की बातें महक के दिलों को धड़क रही थी और उसका दिल कहीं ना कहीं यह कह रहा था कि काश यह सच हो। लेकिन महक जानती थी कि अर्जुन यह बातें अपनी दादी के सवालों को टालने के लिए कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन की बातें सुनकर दादी काफ़ी हैरान थी। उनके पास अब एक शब्द भी नहीं थी कहने के लिए। दादी अर्जुन से कहती हैं, अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वह भी अकेले में। दादी की बात सुनकर महक एक नज़र दादी को देखती है और फिर अर्जुन को। वह अर्जुन के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। आज उसे अपने मन में अजीब बेचैनी हो रही थी। एक अलग ही चुभन उसके दिल में महसूस हो रही थी। अर्जुन अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, ठीक है आप चलिए मैं आता हूँ। कहकर अर्जुन महक की तरफ देखता। अर्जुन के हाथ अभी भी महक के कमर पर ही थे और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। अर्जुन महक को अपने साथ बाहर की तरफ ले जाता है और कार में सामने खड़े होकर उसके गालों पर अपने हाथ में भरते हुए कहता है, बेबी, आज तुम अकेले इंस्टीट्यूट जाओ, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊँगा और इधर उधर की फालतू बातों पर ध्यान मत देना। तुम्हें सिर्फ मुझसे और मेरी बातों से मतलब होना चाहिए। बाकी लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अर्जुन की आंखों में ना जाने कैसी चमक थी। महक उसकी आंखों में डूबती जा रही थी और धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। दिस इज़ माई स्वीट लिटिल वाइफी, कहकर अर्जुन उसके माथे पर किस कर लेता है और कार का दरवाज़ा खोलकर उसमें बिठा देता है। अर्जुन धीरे से मुस्कुराकर खिड़की से महक से कहता है, बेबी, आज बकवास बातों के कारण तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, इसलिए इंस्टीट्यूट जाते ही पहले ब्रेकफास्ट कर लेना।
क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी तबीयत खराब हो। अपना ख्याल रखना, कहकर अर्जुन ड्राइवर को इशारा करता है और अर्जुन का इशारा पाते ही ड्राइवर कार स्टार्ट करके वहाँ से ले जाता है। महक के जाने के बाद अर्जुन का चेहरा दोबारा एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। उसकी आंखें सर्द हो जाती हैं। अर्जुन वापस विला में अंदर जाने के लिए घूमता है और सामने दादी खड़ी थी जो अर्जुन और महक को बात करते हुए देख रही थी। दादी अर्जुन के एक एक एक्सप्रेशन और उसके हाव भाव को नोट कर रही थी। इस वक्त दादी के मन में कुछ चल रहा था, लेकिन क्या, यह तो सिर्फ दादी जानती थी। अर्जुन वापस दादी के पास आता है। दादी अर्जुन के साथ उसके कमरे में जाती हैं और दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगते हैं। दादी अर्जुन से पूछती हैं, अर्जुन साफ साफ बताओ क्या बात है, तुमने उस लड़की से शादी क्यों की? अर्जुन बिना दादी की तरफ देखे कहता है, मैंने उसका जवाब आपको नीचे दे दिया था। एक ही बात की बार बार दोहराने में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं। दादी अर्जुन से पूछती है, और तुम्हें लगता है कि तुमने जो बातें मुझसे कही हैं मैं उस पर भरोसा कर लूँगी? भूलो मत अर्जुन, मैं तुम्हारी दादी हूँ। तुम्हें अपनी गोद में खिलाया, मैंने तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुम्हारी जबान जो बातें कह रही थी ना, वे बातें तुम्हारी आंखें नहीं कह रही थी। तुम्हें देखकर साफ पता चल रहा था कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। क्या यह बात तुम्हारी बीमारी से रिलेटेड है? आप किस बारे में बात करिए दादी, साफ साफ बताइए, और आप मुझसे सुनना क्या चाहती हैं? अर्जुन ने दादी की तरफ देखते हुए कठोर शब्दों में कहा। मैं क्या पूछना चाहती हूँ तुम अच्छे से समझ रहे हो अर्जुन। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा अचानक शादी करने के पीछे का कारण तुम्हारी बीमारी है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुमने इस लड़की से शादी करने के लिए कैसे मनाया। मैं ये नहीं कह रही कि लड़की अच्छी नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वह तुम्हारे लायक नहीं है। ज़रूर उसने तुम्हारे पैसों की लालच से तुमसे शादी की है। और एक बार याद रखना अर्जुन, जिन रिश्तों की नींव लालच पर टिकी होती है वे रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि उस लड़की का तुमसे शादी करने का मोटिव क्या है। शादी की बात सुनकर अर्जुन कहता है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है दादी, इसके पीछे उसका कोई मोटिव नहीं है। वह बहुत अच्छी और मासूम है और मुझे उसकी मासूमियत से प्यार हो गया। और जहाँ तक बात है मेरी बीमारी की, तो उसका हम दोनों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता। दादी तंज भरती हुई मुस्कान के कहती है, प्यार? किस प्यार की बात कर रहे हो अर्जुन? अगर प्यार है तो मुझे उस लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार कौन नहीं दिखा? जब मैंने उसे नौकरानी कहा तो उसने अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? एक वाइफ अपने हस्बैंड के सामने अपनी इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस लड़की के अंदर मुझे कुछ टूटा हुआ सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कि उसका शरीर यहाँ है, उसका ध्यान कहीं और है, जैसे उसमें उसका कुछ है ही नहीं। एक डरी सहमी सी लड़की। अगर प्यार होता तो वह कॉन्फिडेंटली तुम्हारे साथ खड़ी हो रहती। उसकी आंखें तुम्हारी आंखों में कुछ ढूंढती हैं, एक उम्मीद, तुम्हारा सारा। क्यों? कुछ ऐसा जो खो चुका है, जिसे वह तलाश रही है। मैंने दुनिया देखी अर्जुन, मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। और अगर तुमने शादी करने का कारण सिर्फ तुम्हारी बीमारी है तो मेरे ख्याल में ये रिश्ता बेईमानी है। अर्जुन अपनी दादी की तरफ देखते हुए कहता है, यह आपकी गलतफहमी है दादी। मैं मानता हूँ वह थोड़ी शर्मीली है, खुलकर बात नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं कि वह मुझसे प्यार नहीं करती, और अगर मुझे प्यार नहीं करती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अर्जुन दादी की तरफ देखते हुए पूछती है, अगर ऐसा है तो तुमने आज तक उसे अपनी सच्चाई क्यों छुपाई है? अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो तुम्हें उस पर इतना भी भरोसा है तो उसकी अपनी सच्चाई उसे क्यों नहीं बता देते? दादी की बातें सुनकर अर्जुन काफ़ी हैरान था और दादी की तरफ देखते हुए पूछता है, आपको इस बारे में किसने बताया दादी? दादी चेहरे पर तंज भरी मुस्कान लिए कहती है, निहारिका बजाज से कोई भी बातें छुपाना इम्पॉसिबल है, ख़ास तौर से जो यह बात उसके पोते अर्जुन से जुड़ी हो। भले ही मैं 7 समुंदर पार रहती हूँ,
लेकिन तुम्हारी पल पल की खबर मेरे पास है। तुमसे उस लड़की से कैसे शादी की, क्यों शादी की, सब पता है मुझे। मैं तो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि तुम खुद मुझे इस बारे में बताओगे, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो मुझे कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। देखो अर्जुन, अभी भी वक्त है। उस लड़की से दिल लगाने से पहले अपने बारे में उसे बता दो, वरना सच्चाई जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा दिल टूट जाए अगर उस लड़की ने तुम्हें ठुकरा दिया तो। अर्जुन दादी की बात काटते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वह मेरी वाइफ है, रिश्ता है हम दोनों का। अब वो चाहे या ना चाहे, मगर मैं उसे अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, और उसे अपने से दूर भी नहीं जाने दूंगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब करते जाना। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।